आपके यहाँ सेठ साहूकार छोटे बड़े उनको इकट्ठा करो और उनसे ये कहो कि हम तुमको सब सुविधा देंगे, तुम कहीं से भी रुपया पैसा ले आओ, तुमसे पूछा नहीं जाएगा तुम कहाँ से ले आए, और इनकम टैक्स सेल टैक्स इस पर नहीं लगेगा। ये कारखाना लगाओ छोटा बड़ा, 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल के अंदर छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। और इतना ही काम आप सेठ साहूकारों को करना है कि जितने बच्चे यानी छात्र स्कूल में पढ़ते हैं इनको नौकरी और काम दे दो, बस इतना ही, हम आपको पूरी सुविधा देंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो जो आपको दिशा बताई जा रही, आप लोग क्यों नहीं सोचते? जब आपको एक दिशा बताई जा रही सही सच्ची, तो आप क्यों नहीं इसको सोचते हो इनको सुविधा दे दो, इनकम टैक्स सेल टैक्स थोड़े दिन के लिए तो खत्म करो। जब आमदनी बहुत होने लगे तो नॉमिनल यानी मतलब यह है कि मामूली तो ठीक है, लेकिन ये क्या, और पीछे वाले का आप अपना जो लेते हो लेते रहो तो आप जानो, लेकिन ये कहो इनसे कि हम तुमको बैंक से रुपया नहीं देंगे, तुम कहीं से लाओ तुमसे पूछा नहीं जाएगा। एक छोटा सा कानून बना दो 2 लाइन का, बस उसमें लिख दो कि भाई आपसे पूछा नहीं जाएगा और इस नए कारखाने पर कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं लगेगा और आप छात्रों को काम नौकरी दो, बस आपको ये करना। लेकिन आपने मेरी बात को 4 साल से ध्यान में किसी ने नहीं दिया और दिन भर दिन तुम्हारी हालत कितनी जैसे कि लकड़ी में घुन लग गया, उससे भी बेहतर हालत होती जा रही। फिर तुम मानते क्यों नहीं हो? इसके माने है कि तुम्हारे कर्म इतने खराब सबके, यानी इतना दुष्कर्म है कि वो कुछ लगने ही नहीं देता। फिर मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये अगर बाहर से आ जाएंगे तो तुम्हारे कारखानों का नक्शा बनाएंगे कि तुम बनाते क्या हो अपने कारखाने में, वो सब नक्शा बना करके बाहर ले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे तुमको तो मालूम नहीं है कि वो आएंगे तो कई काम करेंगे कि तुम्हारा सामान बाहर बनाएंगे सुंदर, ये सुंदर कुछ सामान नहीं सुंदर बना देंगे और मजबूत, और जितना तुम्हारा 400 का है वो 100 का रखेंगे, 400 रुपए का बिकता हो 100 का बेचेंगे और 300 का बिकता हो 50 का बेचेंगे। वो मुनाफा नहीं लेंगे, बड़े चालाक हैं कि मुनाफा नहीं लेंगे, और बाजार में वहाँ से सामान ला के उतार देंगे आपकी मंडी में। तो ये जब सामान जब ये देखेंगे लोग कहेंगे भाई बड़ा सुंदर है और बड़ा मजबूत और बहुत सस्ता है, ये सामान तो ये यहाँ का दुकानों पर रखा है देसी बाजारों का, ये तो बहुत महंगा है, तो कोई लेगा नहीं। जमा करना एक बात तो ये, और वो क्या करेंगे बड़े बड़े बोर्ड बना दिए 3-3 लाख 2-2 लाख और 5-5 लाख के कलकत्ते और दिल्ली और बंबई में उन्होंने लगा दिया कि ये मेरा विदेशी कंपनी का नाम, और उसके उन्होंने शेयर निकाल दिए। तो आपने शेयर खरीदना शुरू कर दिया और शेयर खरीदने लगे, वो तो शेयर बेच करके दलालों को दे दिया और वो रुपया ले गए देसी बॉर्डर पर, वहाँ डॉलर ले लिया और चले गए अपने देश में। वहाँ से कहते हैं कि भारत अभी आहिस्ते रहे, अभी हम पुनः फिर से विचार करेंगे। एक बात तो ये हो गई, और यहाँ 19 शहरों को एक ईंट नहीं रखी है और सुई की नोक नहीं बनी यहाँ भारत में, और कंपनी का नाम और शेयर बिक रहे और दलाल बराबर निरंतर बेच रहे। अरे बच्चा, ये सामान जो ला कर दुकानों पर जब नहीं बिकेगा तो उससे भी कम बेचोगे आप। जब ये नहीं बिकेगा और उन कारखानों का सामान उठा करके तुम अपनी दुकानों पर नहीं ले आओगे तो वो क्या करेंगे कारखाने वाले, वो तो अपने आप बंद हो जाएंगे, बिना हमारे मर गए। कोई हड़ताल नहीं, कोई ये नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, वो ऐसे ही बंद हो गए। तो जितने भी वहाँ मजदूर और वहाँ पर जितने भी क्लर्क और वहाँ मैनेजर काम करते हैं सब जब बंद हो जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे। तो आखिर उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो काम, जब सब कारखाने बंद हो जाएंगे तो नौकरी काम। इन छात्रों को किधर से मिलेगा? कभी आपने सबने बैठ कर के इस पर गहराई से सोचा? ऐसे हवाबाजी करते रहे, फिर वो आएंगे यहाँ सब जगह अड्डा जमा लेंगे सब जगह, और तुम जितने भी की पोस्ट के बड़ी पोस्ट के बड़े जिम्मेदार उनको सबको अपने पैसे, क्यों कि भारत का आदमी बहुत लालची, उनको खरीद लेंगे तो ये भारत भर फिर गुलाम हो जाएगा और तुम ऐसे हाथ मलते रह जाओगे, सट से चला जाएगा, सट से।
इसलिए सोचो, बाबा जी का अगर इसमें कोई मतलब हो तब तो एक बात कह भी सकते हो। तो मैं तुम्हारी परेशानी जो तुम चिल्लाते हो आकर के और कहते हो बड़ी तकलीफ है और बड़े ये, तो भाई डॉक्टर हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ जाओ दवा करो। जा कह लगे हमने तो बहुत दवा कर ली और हमारी घर घर बीमारी, ये जितने बैठे हैं सब बीमार, बच्चे बीमार, बच्ची बीमार, बुढ़ा बीमार, अड़ोस में पड़ोस में बीमार, बीमारी बीमारी बीमारी, और दवा खाते खाते परेशान, और अब मतलब ये बीमारी नहीं जाती है तो इधर गिरते हो आकर के इधर कि भाई कुछ बता दिए, कुछ दया कर दिए, कुछ भाई यहाँ कहाँ से अस्पताल, यहाँ जाओ अस्पताल में जा करके। कह लगे वो तो हम सब कर आए और सब दवा खा ली, कोई दवा हमने छोड़ी नहीं, तो इधर कैसे आए? कह लगे तो दुआ दे दीजिए आसन। अब क्या करें, अब इनकी तकलीफ देख करके कुछ खा भी नहीं जाता, क्या करें, तकलीफ है। अब इनसे कहते हैं कि भाई तुम, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये जो बुरे काम करते हैं इसी से तकलीफ आई, तो बुरा काम तो कम से कम छोड़ दो। तो बात तुमसे समझ में नहीं आता उनकी कि भाई कैसे छोड़ेंगे वो। अब इतनी कमजोरी दिल दिमाग में आ गई कि आपकी समझ में नहीं आता। तो बच्चों, बचाव का रास्ता लो, तकलीफ तो आने वाली सब चिल्लाएंगे, बचने वाला कोई भी नहीं है, सब चिल्ला। अब देखिए आप सब चिल्लाओगे अभी देखो, और बाहर के तो चंडी है, चंडी एक देवता, मेरी तरफ सुनो, चंडी एक देवी है। तो तुमको तो मालूम नहीं कि देवता है कि देवी है, ये तो आप कुछ जानते नहीं हो, कुछ नहीं मालूम। तो चंडी 4 सालों से निकली है, एक हाथ में तो मसाल है और दूसरे हाथ में उसके एक तलवार है, और निकली हुई है सब सारे देशों का वो दौरा कर रही है, मुल्कों का। तो जिस देश में जाती है वहाँ धन गायब कर देती है, ये जो भी उस देश के धन का नाम होगा वो गायब। तो वहाँ की जनता कहती है कि भाई धन किधर गया। तो जो सेठ साहूकार वो भी कहने लगते हैं कि भाई ये धन किधर चला गया। फिर वहाँ का जो शासन करते हैं, राज करते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि भाई ये धन किधर चला गया, अब क्या किया जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा। दूसरे मुल्क में जाएगी वहाँ का, तीसरे मुल्क में, सब मुल्कों में जाएगी और भारत में भी आएगी, वो छोड़ नहीं सकती भारत को भी। यहाँ भी आएगी तो यहाँ के धन को गायब कर देगी। तो यहाँ जनता कहेगी कि अरे भाई मतलब धन किधर चला गया, ये सेठ साहूकार सब लोग कहेंगे भाई धन किधर गया। वो शासन करते हैं दिल्ली में, प्रांतों में, ये भी कहेंगे भाई धन किधर चला गया, समझ में नहीं आता। ये सब मुल्कों के जब सब के सब चिल्लाने लगे और रेडियो और अखबारों पर आने लगे, अरे बच्चा तब मेरी बात को मान लेना, अभी तो सुन तो ले, तब तो तुम मानना बात को, लेकिन लिख के तो रखो कि बाबा जी आज मतलब ये 26 तारीख को आपके धार में आए और वो उन्होंने ये बात कही सबके लिए, किसी मुल्क को छोड़ा नहीं, कोई आपके जात पात, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात या कोई आलोचना की बात हो तब तो एक बात कहो, यहाँ तो सब मनुष्य इंसानों की बात हो रही। तो आप लोग अगर सुनोगे नहीं और बचाओ नहीं तो फिर समझ लो आप कि क्या मुसीबत आ रही है आगे। देखना जब एकदम घटना हो जाती है तो मतलब यह है कि पानी आ जाए और लोग कोई कह कर के जाए कि भाई घर का सामान छत पर रख देना ऊपर, और बाल बच्चों से और जानवरों से होशियार रहना, तो तुम सोचे रहे अच्छा देखा जाएगा, तब तक उधर से पानी आया, घर में घुस गया। और जब तक तुम जगे तब तक इतना हो गया, वो बच्चा सो रहा था, तुम अपनी जान लेके वो भगोगे कि बच्चे को बचाओगे, बच्चा छूट गया, सामान तो सब गए और जानवर बंधे थे मर गए। तो जो कह करके गया था तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? वो तो तुम्हारे हित की बात कर रहा था, उसका क्या हित था? अरे जो कह के गया उसका लाभ मुझे बताओ क्या था? वो तो ये देख रहा था आपको दुख होगा तो जब मैं रोएंगे चिल्लाएंगे तो मुझे भी दुख होगा, तो वो कह के गया था आपको, तो सुनना चाहिए था। सीधी सादी बात, समय बड़ा खराब आ रहा। अच्छा अब मैं आपको अमूलक चीज दे दूं, ये तो बाहर की बातें समझा दी, आपको थोड़ी सी इशारा कर दिया, लेकिन ये बात जरूर है कि घर बार तुम कभी मत छोड़ना, खेती मत छोड़ना, दुकान मत छोड़ना, दफ्तर का काम है। जो भी आदमी घर बार छोड़ के बच्चों को छोड़ के चला जाएगा काम काज और साधु हो जाएगा, उसको कभी भगवान नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। ये पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने घर में रहो, बच्चों के बीच में रहो, इसी जगह, और 23 घंटे तुम मेहनत करो इस शरीर से, शरीर के लिए, दुकान करो, दफ्तर का काम, खेती करो, इस शरीर के लिए, भोजन कपड़ों के लिए, इसके लिए, दवा के लिए, सब, और बच्चों के लिए, इसके लिए,
और 1 घंटा उसमें से बचाओ अपनी जीवात्मा के धन के लिए, ताकि इसको कल्याण हो जाए, इसकी मुक्ति हो जाए, ये आवागमन से छुटकारा पा जाए, न जल में न मरे। 1 घंटा तुम नहीं बचा सकते हो और 23 घंटे इसमें तुमको लगाने को कह रहे। तुमको ये तो नहीं कह रहे कि तुम छोड़ देना को, ये तो सोचो तुम। और मैं तुमको इसी मनुष्य रूप मंदिर में, इसी में जो अनमोल मनुष्य मंदिर जो दिया है, जिसमें जीवात्मा बंद है, उसी में मैं अभी रास्ता आपको बताता हूँ। अभी इसको कहते हैं नामधाम। इसके पहले 2 चीजों का ध्यान रखो हमेशा कि शाकाहारी हो जाओ। जितने भी अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, 100 बार खाओ। कितने बार? 100 बार। तुमको भूख लगे उससे भी ज्यादा खाना। तुमको कोई मना करने आए तब कहना। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, मना कौन करता? आप। लेकिन शाकाहारी, अशुद्ध आहार मत करना। बस इतना ही बचत करनी है कि आपको अशुद्ध आहार नहीं करना। किसी आदमी का, किसी बच्चे का, किसी पशु का, किसी पंछी का अशुद्ध आहार नहीं करना। शुद्ध आहार करो आप, जिससे शुद्ध बुद्धि रहे। भाई इतना ही तो आपको बताना, क्योंकि अशुद्ध आहार से तो तरह तरह घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, ये झगड़ा, वो झगड़ा, ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो तो फैलने वाली है। अभी बीमारी जो फैलेगी उसको तो अभी आपने देखा ही नहीं। तो असल में शाकाहारी, शुद्ध आहार। दूसरा है बीड़ी पियो, तंबाकू पियो, हुक्का। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं कि हुक्का, बीड़ी, तंबाकू कैसा होता। लेकिन ये बच्चे जो 18 साल 20 साल के खड़े हैं, वो बीड़ी, तंबाकू, हुक्का नहीं पीते, कभी मत पीना। जो बच्चे नहीं पीते कभी मत पीना, ये खराब आदत न डालना। जो पीते हो पी लो, आपके लिए मत। लेकिन बच्चों, बच्चियों, ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। तुमने इसको नहीं सोचा? कोई नशा मत करो किसी तरह का हो जो बुद्धि पागल हो जाए और तुम अपने घर में बच्चे बच्ची को और अड़ोस पड़ोस में बहू बेटी को पहचान न सको। ऐसा कोई नशा मत करो। और चले जा रहे हो तुम, तो सामने तुमने समझा कि जमीन बराबर, और वहाँ गड्ढा मिला, उसमें पैर चला गया तो पैर टूट गया और सिर लड़ गया गड्ढे में तो सिर फट गया, मर गए। ऐसा कोई न रामायण कहती है, न महात्मा कहते हैं, न कुरान कहती है, न फकीर, न मस्जिद कहती है, न मंदिर कहते हैं, न शिव जी कहते हैं, न आपको कोई और। ये कोई ओ जो कहते हो शिव जी भांग पीते थे, भांग पीते थे, भांग पीते, तुमने भांग पीते हुए देखा? वो भांग नहीं थी, वो कोई और नशा था। ये झूठी बात है। जो लोग उनके नाम से भांग पीते और कहते वो भांग पीते थे, भांग नहीं पीते थे। ये ऐसा देवता कभी भांग नहीं पीता, वो भांग नहीं पीते। लेकिन तुमने ये 2 चीजों से बचो, बाकी तो कोई मैंने मना किया नहीं। मैं तो एक सीधा साधा आपका सेवक हूँ, एक आदमी हूँ, और सही सच्ची बात तुम्हारे सामने तुमको बताने आए हो। तुम नहीं जगोगे, नहीं समझोगे तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? मैं तो अपनी बात कह के चला जाऊँगा। जब तुम उधर जाओगे और उधर जब हिसाब होगा तुम्हारा, क्योंकि वो तो सब लिखा जा रहा, आज दिन में तुमने कितना बुरा काम किया, कितना अच्छा किया, कितनों को धोखा दिया, कितनों को मारा, कितनों के साथ बेईमानी की, कितनों को पानी पिलाया, कितने बार मंदिर में पूजा की, कितनी रामायण, कितनी कुरान पढ़ी, ये उधर में और कैसे कुरान पढ़ी, ये वो सब वहाँ सब लिखा हुआ। वो आदमी भी मिलेगा जिसको तुम काट रहे हो और जिसको मतलब है कि तुम उसको चीर रहे हो, वो सब मिलेंगे वहाँ। तो पूछेगा भाई तुम्हारे सामने कोई रामायण गीता, कोई भागवत, कोई कुरान पुराण कोई तुम्हारे सामने नहीं थे जिन्होंने, महात्मा फकीरों ने नहीं बताया कि भाई अच्छा ये बुरा? तो मोहम्मद साहब से पूछा जाएगा कि भाई मतलब ये है कि तुम गए थे जमीन पर और तुमने मतलब ये नहीं बताया कि बुरा काम बद काम है। कह लगे मैंने तो इनसे सबसे कहा था कि ये बद काम है, ये नेक काम, इस बुरे काम को मत करना, अच्छे करना, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर वो भेजेगा सीधा, वहाँ हिसाब करता है, वो हिसाब करता है। तुमको दोजख और नरक मालूम नहीं है। वहाँ बड़े बड़े बादशाह पिट रहे वहाँ और जलाए जा रहे, कितने करोड़ों वर्षों तक जलाए जाएंगे और लाखों मीलों तक आवाज आती है और कोई सुनने वाला नहीं, कहीं न उनका धन दौलत जाता न तलवार जाती उनकी। ये झूठा, तुम इसके लिए हम मर गए और चले गए हमेशा। तो इसलिए तुम लोग इस पर विचार करो। तपस्या करने से यानी माया लुभाती है कि तुम ये ले लो धन, ये राज ले लो, तो अगर तुम लुभा गए तो राज मिल गया
और राज का जब भोगा भोगा तो सीधा नरक को गए। जब ये कहोगे हमको राज नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं, तो भगवान मिलता इसी शरीर में। मरने के पहले मीरा ने मरने के पहले प्रभु को प्राप्त किया। आपको क्या मालूम कैसे पाया? तुलसीदास जी ने पहले ही वो 25 साल के अंदर प्रभु को प्राप्त कर लिया। आपको क्या मालूम कैसे पाया? आप क्या जानो? इसलिए आप अमोलक धन लो इस मनुष्य मंदिर में आत्माओं का। ये नामदान है, ये उस तरह की दीक्षा नहीं है या मंत्र वैसा नहीं है, ये आत्म धन का दान है, ये ईश्वरी धन का दान है। जो उसकी कृपा होती है तब कभी कभी महात्माओं को आदेश मिलता है कि इन आत्माओं को बांट दो जो मानव शरीर में है, तो कभी कभी मिलता मुफ्त में। ये पैसे से नहीं मिलेगा, तुम ये सब रख दो जा करके पूरा आधार का, तो ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। ये कभी दिमाग से निकाल देना, ये दौलत पैसे से नहीं मिलती, ये तो मुफ्त बख्शीश में यानी प्रसन्नता से मिलती है। तो तुम्हारे पास कुछ है, तुमने किसी से प्रेम किया? वो कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होए भगवान। किसी से किया प्रेम? किसी से नहीं किया। उसी शिव के सामने चोरी करते हो, धोखा देते हो, विष्णु के सामने राम के मंदिर में जाते हो, दूसरों का गला काटते हो। अगर एक भी देवता खड़े होकर के कह दे कि आज से ये बेईमानी मत करना, ये दगेबाजी, तो कहोगे मैं ऐसे देवता को अब नहीं मानता। जो सबके सामने हमारी बुराई कहते हम नहीं मानते ऐसे, फिर कभी नहीं आप जाओगे। अगर देवता बोल दे, अब उनको कुछ कहना नहीं, आपने समझ लिया, हाँ उन्होंने सुन लिया होगा और आपने समझ लिया उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो अंधे, अब हम जो चाहेंगे सो करेंगे, अब चलो हो आए वहाँ। ये हालत तो हमारा है। अब बताओ तुमने प्रेम किससे किया? किससे प्रेम? वो तो कहते हैं प्रेम से मालिक मिलता है, आपने कैसे प्रेम? इसलिए आप सीधा, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। कलयुग में अधिकार आपको दे दिया स्त्री पुरुषों को कि सभी लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं, और सुलभ और सहज और आसान। लेकिन तुम योग तो अब कर नहीं सकते हो, सतयुग और त्रेता और द्वापर का कोई भी क्रिया आप नहीं कर सकते हो। और उन्होंने मना कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कहते कलयुग में कोई जोग मत करना, न यज्ञ करना, और न आपको ज्ञान होगा। कलयुग में तो कहते हैं कि नाम आधारा, और नाम कौन सा वो मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको बताता हूँ। तो आप लोग, आप सब खड़े रहना, बैठना कोई नहीं, खड़े खड़े बताऊंगा आपको और खड़े खड़े करवाऊंगा, घबराइए नहीं। जो जो भगवान का नाम बोलूं सब लोग एक साथ एक आवाज़ में बोलना, और सब लोग बोलेंगे जो बैठे खड़े, शुद्ध बोलना, शुद्ध, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना। जो जो नाम मैं बोलता जाऊं आप बोलते जाना, जब मैं अंत में चुप हो जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाना। अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध कर लेना। मान लो अशुद्ध बोल दो तो फिर शुद्ध कर लेना दोबारा। इसलिए जो जो नाम बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए, तो जरा ठहर जाओ। अभी मथुरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जाना, यही दिसंबर में, यानी कार्तिक के बाद जो अगन लगेगा, तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिन का एक कार्यक्रम होने जा रहा। और उसमें यही साधना और यही मतलब ये अनुभव होता है। वहाँ सत्संग भी मिलेगा और साधन भी और ध्यान भी, सब करोगे आप, और उस समय पर आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि वो वातावरण ऐसा होगा। फिर एक दूसरा कार्यक्रम इधर पूरब में रखा, यानी हिंदुस्तान के तीर्थों के राजा प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम पर 25 फरवरी से, ये तो 96 में मथुरा का, और वो इलाहाबाद का 97 में, 25 फरवरी से 6 मार्च तक 97 में 10 दिन का होने जा रहा बड़ा कार्यक्रम। और वो महामानव कुंभ, यानी माघ मेले के बाद महामानव कुंभ आपको दिखाई देगा। और वो 10 दिन, यानी 7 मार्च को शिवरात्रि है, वो एक दिन पहले ही समापन हो जाएगा, 10 दिन का होगा। आप जरा इसको लिख लेना। और ये जो आपने 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान हर एक के बाजे, ये जो आप लिखाओगे, लिखा हुआ ले लोगे, ये तो यहाँ के लोग आपको दे देंगे। अगर कम पड़े तो आप जल्दी लिख लेना। फिर दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा पता भी दे दिया करो, कि कभी कोई पूछा जाती हो कि साधन भजन करते हो कि नहीं करते हो, कि ऐसे गए लेकर के ताक में रख दिया। किसी ने आकर के कभी मिले, पूछा
तो कहा कि भाई भजन तुमने ध्यान किया था, कह लगे हमने नहीं किया हो तो मैं भूल गया था, तो तुम्हारा समय सब बेकार चला गया। तुमको तो दिया था काम के लिए कि भाई तुम जल्दी से अपना काम करो, अपनी जीवात्मा को जगाओ, तो तुमने ताक में रख गया, वो सोती रह गई। तो बताओ इससे इस काम में तुम्हें मिलेगा क्या? इससे ना कुछ मिला ना कुछ मिलेगा, और इस काम से खाली जाओगे। अगर तुमको कुछ करना है तो इसी समय के अंदर थोड़ा 1 घंटा समय निकाल कर अपना आत्म धन जमा कर लो, यही तुम्हारे काम आएगा। जब कोई रक्षा नहीं करेगा उस पीड़ा में, उस दर्द में, और 84 नरकों से अगर बचना चाहते हो धन जमा करो जल्दी से। ये बहुत सुलभ है, इसमें शरीर पर कोई कष्ट नहीं, बस मन की घेराघारी थोड़ी करनी है कि कहीं उतने समय के लिए न जाए, ये थोड़ा सा रुक जाए, कानों के साथ आंखें, बस इतना ही काम करना। इसमें शरीर का कोई कष्ट नहीं, और करो कैसे भी, लेट के बैठ के, जंगल में करो, घर में करो, कुर्सी में करो, लेकिन उसका तरीका तो सीख लो। थोड़ा सत्संग मिलेगा तो जल्दी सीख जाओगे, और नहीं मिलेगा, अभी तक तो आपको ये बातें मालूम नहीं थी, ये तो आपको नई बातें आज मालूम हुई। आपके लिए तो नई है, लेकिन ये सनातन है। जब से तुम आए एक रास्ते से और उसी रास्ते से वापस हो गए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भटकते फिरो चारों तरफ तो जन्म मरण होता रहेगा। 84 जाओ, नरकों में जाओ, जल में मरो, और जो किया उसका भोग भोगो, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर तुमने वही काम किया और फिर चले गए आप फिर 84 नरकों में। तो ये ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे जल में मरो, जल में मरो, तुमको कहीं स्थिरता नहीं मिलेगी। स्थिरता वापस जाने पर, जब ये भजन करोगे, नाम डोरी को पकड़ लोगे, चढ़ चलोगे ऊपर। वो तो ऊपर खुले हुए मैदान है, और वहाँ तो अंधेरा कभी है नहीं, न कभी अंधेरा होता हो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी है। जरा सा आँख के ऊपर उठे कि बस प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का नाम नहीं, वहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं। तो तुम उधर चलो, जब उजाले में खड़े हो जाओ तो ये सब देखना सुनना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि बाबा जी ने क्या दिया। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें। बोलो जय गुरुदेव। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें, और ऊपर बैठे उनकी कृपा जल्दी हो जाए। और तुम मेहनत हम नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं। जल्दी करो, देर मत करो, और जल्दी से कृपा और दया ले लो, ताकि वो ऊपर बुला ले, और जल्दी से आप निकल चलो इस कूड़े कचड़े से। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब शक्लें। अब देखो, बीमार, परेशान, तकलीफ में, हमारे पास जो भी आता कोई हो, हमको उससे मतलब नहीं, आदमी होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई झगड़ा झंझट ये नहीं है, आदमी हो, उसमें जीवात्मा होनी चाहिए। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है हिंसा परमो धर्म, तो आपने इसका पालन किया? अब ये बताओ, आपने इसका पालन किया? आप बकरा मार दो, मुर्गी मार दो, आदमी मार दो, लड़की मार दो, लड़का मार दो, घर में देवी को मार डालो आप, कि कोई दुश्मन बन जाए उसको मार दो, गोली मार दो, छुरा मार दो, लाठी मार दो, तुम अहिंसा धर्म? तुम किसी देवता को, किसी धर्म को मानते हो? कुछ नहीं, वैसे ही कहते हो, जानते कुछ नहीं, वैसे ही कह दिया बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही। तो इसको समझ लो अच्छी तरह से समझ लीजिए आप मोटी बात को। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब ये इनको दे देना बच्चा, इनको नोट करा दो, और कुछ लोग जल्दी मिल जाए तो इनका पता भी नोट कर लेना। और कभी कभी इनसे पूछते रहना, यहाँ जो रहते हो उनको, कि भाई भजन करते हो कि नहीं। तुमसे जब पूछेंगे भजन के लिए कि बोलो भजन किया कि नहीं किया, तुमने ध्यान किया, सुमरन किया कि नहीं किया, और तुमको मिला तब तो तुम करोगे ही। तुम जरा सा जितने दिन बताया उतने दिन कर लो, पहले बात की बात बाद में सोचना। हर रोज तुम महीने 2 महीने समय दो, नागा मत करना, तब तुम देखोगे तुमको